जांच वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। नदी किनारे बसे गांवों का पुनर्वास होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नदी किनारे बसे गांवों का पुनर्वास होगा ऐलान किया है। निरीक्षण के दौरान ये दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए। भविष्य में पीड़ितों को आपदा से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाढ़ से नुकसान का 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था, निरीक्षण उनकी ओर से किया गया था, हवाई दौरा किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार खुद इसका निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। बीते दिन आपने देखा और आज भी 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले श्रावस्ती और बलरामपुर में तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तमाम जो बाढ़ प्रभावित लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 11 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, उनसे बातचीत करते नजर आएंगे। इस बीच ये बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया है कि नदी किनारे बसे गाँवों का पुनर्वास किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान ये निर्देश जारी किए गए हैं, जहां पर भविष्य को देखते हुए यानी हर साल जिस तरीके से स्थिति बनती है कि नदी किनारे बसे गांव जलमग्न हो जाते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है जिससे लोग जूझते नजर आते हैं, इसी को देखते हुए अगले साल या आने वाले वक्त में लोगों को इस तरह की बाढ़ की समस्या से जूझना ना पड़े, इसलिए एक लॉन्ग टर्म प्लान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर बनाया गया है कि तमाम गांवों का पुनर्वास किया जाएगा, खासकर वो गांव जो नदी किनारे बसे हुए हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता लालचंद लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, जैसा कि आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पुनर्वास के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आने वाले भविष्य में लोगों को इस तरीके की बाढ़ की समस्या से जूझना ना पड़े। किस तरीके से प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा, कब से इसकी शुरुआत होगी? देखिए निशु, एक बड़ी पहल है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जिस तरीके से आपदा में कहीं ना कहीं ऐसे तमाम घर होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती है, जो नदी के किनारे गांव है, कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन काफी मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं उनके जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में आ जाती हैं, या पानी का जब कटाव हो जाता है तो उसकी वजह से उनका घर बर्बाद हो जाता है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लोग कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं वहां पर रहने के लिए। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की जा रही है, जो नदी के किनारे गांव है उनका पुनर्वास किया जाएगा, यानी कि वहां पर बाढ़ की स्थिति से बचाव के लिए कहीं ना कहीं सरकार की ये बड़ी पहल कही जा सकती है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो सरकार ने पहल की है इसका इम्प्लीमेंट जल्दी हो जाएगा, और जो वहां पर गांव के नदी के किनारे गांव है या कहा जाए नहर के किनारे गांव है उनको कहीं ना कहीं जो है विस्थापित किया जाएगा, दूसरी जगह पर स्थापित किया जाएगा, जिससे कि उनको जो है हर बार बाढ़ से जूझने से अच्छा है कि उनको पहले से ही पुनर्वास कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है ये बड़ी पहल है, और इसके साथ ही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, गरीबों को लेकर लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी गरीब को किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं को रोजगार देने की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में युवाओं को उद्यम लगाने की बात की जाए, उत्तर प्रदेश बनाने की बात की जाए, बिजली व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इस सभी को कहीं ना कहीं सरकार जो है अमली जामा लगातार पहनाती रही है और लगातार इस पर तेजी से काम होता रहा है। लेकिन जिस तरीके से नदी के किनारे जो गांव है उनका पुनर्वास करने की ये बड़ी पहल कही जा सकती है सरकार की तरफ से। माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने दिशा निर्देश दिए, हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, जाहिर सी बात है इस पर काम जल्द ही तेजी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर साल देखने को मिलता है कि जब भी बरसात होती है, मानसून आता है, बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, ऐसे में तमाम ऐसे गांव होते हैं जो पूरा गांव का गांव तबाह हो जाता है, जो रेलवे ट्रैक होता है या पुल होते हैं वो पूरी तरीके से बह जाते हैं, लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तमाम फोर्स तैनात करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों को दुरुस्त करते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि नदी के किनारे जो गांव होंगे उनका पुनर्वास किया जाएगा, और जिस तरीके से
उन्होंने हवाई निरीक्षण किया है लखीमपुर खीरी का, पीलीभीत का, और नाव पर खुद एसडीआरएफ की टीम के साथ उन्होंने निरीक्षण किया है हर जो है गांव का। उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अंदर एक कहा जा सकता है कि बड़ी भावना जागी है कि उनको जो है दूसरी जगह पर विस्थापित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में उनको हर बार बाढ़ का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही देखिए फसलें बर्बाद हो गई, घर बर्बाद हो गए, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फसलों का सर्वे कराया जाएगा और जितनी भी फसल बर्बाद हुई उसे 24 घंटे में अंदर उनका मुआवजा दिया जाएगा। इसका साथ ही जिस तरीके से घर तबाह हो गए उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है और राहत सामग्री सरकार की तरफ से लगातार जो है वितरित की जा रही है। यानी कि ये माना जाए एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी पहल है कि जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं वहां पर जो है गांव का जो है पुनर्वास होता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ जो क्षेत्र हैं तमाम किसान इससे काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे थे कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो इसका सर्वेक्षण कब से होगा? हालांकि 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का ऐलान तमाम लोगों को किया गया, लेकिन जो फसलों का निरीक्षण कब से शुरू होगा? सर्वे आपको बता दें कि किसानों की फसलों का निरीक्षण लगातार चल रहा है और मुआवजा भी दिया जा रहा है, और जो उनके घर बर्बाद हुए उसका भी मुआवजा सरकार लगातार देती हुई चली आ रही है। और ऐसे में एक बड़ा मुआवजा जो है अब तक दिया जा चुका है। जिस तरीके से जो कृषि मंत्री है उन्होंने ये चीज जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी भी थी, और इसी को लेकर सर अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब राहत बचाव कार्य के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जो है देखिए सर्वेक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद हवाई सर्वेक्षण किया, आज श्रावस्ती जा रहे हैं, बलरामपुर जाएंगे, वहां पर भी बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरीके से रेस्क्यू में तमाम लोगों को निकाला गया था उनसे भी जो है मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हर एक तबके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलते हुए दिखाई दे रहे, संवाद करते हुए दिखाई दे रहे। यानी कि जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते कहीं ना कहीं वो हर एक चीज पर विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बाढ़ देखने को मिल रही है, बाढ़ पीड़ित वहां पर परेशान है, अधिकारियों को लगाया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर उतरकर हकीकत जानते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और मुआवजे का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। अधिकारियों को मौके पर रहने का भी जो है निर्देश दिया गया, और लगातार बचाव राहत कार्य भी चला जा रहा है, राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर की जा रही है, और जो शिविर लगाया गया है उस शिविर में भी लोगों को जो है सुरक्षित रखा गया है। जी ठीक है लालचंद, तो तमाम गांवों का पुनर्वास किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।